उन पार्टियों को जब सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखा था कि आइए हम लोग एक साथ मिल लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि आपके साथ तो हम बिहार में हैं जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया था कि आप जा करके पब्लिक में बोलिए, आप मीडिया के सामने कहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार को तब से माने उनके अंदर की जो इच्छा है, उत्कंठा है, वो 2014 में ही बलवती है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं, जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। जदयू के भीतर जो सियासी उठापटक लगातार चल रही थी, आज उसका फाइनल दिन था। यानी कि हम बात करें, कल जो है उसका फाइनल दिन था और इसमें स्पष्ट हो गया कि कौन जदयू का असली बॉस है। लेकिन इन तमाम चीजों से नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं खुद को अलग थलग रखते हुए दिखे। इसकी वजह भी जो है अब सामने आ गई है कि नीतीश कुमार जी ने आखिर क्यों ललन सिंह जो जिस दिन आए थे, इसके बाद आरसीपी सिंह जी आए हैं, दोनों के बीच जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा था, उन तमाम चीजों से नीतीश कुमार जी दूरी बना के रखे हैं। यानी कि नीतीश कुमार जी जब भी दूरी बनाते हैं इन तमाम चीजों से, तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ऐसे में बिहार की राजनीति को भी देखने की जरूरत है। एक और जहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष जी नाराज हैं, जगदानंद सिंह जी नाराज हैं, राजद एक अलग ढंग से चल रही है, तेज प्रताप यादव पर कुछ बोलने से तेजस्वी यादव जी बच रहे हैं, वही हाल अन्य पार्टियों का भी है, चिराग पासवान की जो स्थिति है। तो इन तमाम चीजों से कंपेयर करके नीतीश कुमार जी खुद को देख रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ ऐसा जरूरत है और क्या नीतीश कुमार जी एक्शन लेने जा रहे हैं इन तमाम चीजों पर, इन तमाम मसलों पर बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, नीतीश कुमार जी अब क्या सोच रहे हैं, अगला प्लान क्या है नीतीश कुमार का? सुमन, सबसे पहले तो जो आज विषय हम लेकर के बैठे हुए हैं, उस विषय पर यह जानना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार इस स्टेज में आए कैसे। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार एक आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं जी, और आंदोलन में उनके बहुत सारे साथी थे जी। आज भी कुछ साथी उनके साथ हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ उन्होंने उस जो कहा जाता है रिंग में जो उठापटक किया था, वो लोग नहीं हैं। हर पहलवान अपने जैसे पहलवान को खोजता है, लेकिन उसकी कमी नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको याद होगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद से अलग अपनी सत्ता स्थापित किए, उसके पहले लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में एक भातृ प्रेम जैसा चल रहा था। बिल्कुल। हालांकि दोनों में दूरियां थी, लेकिन बिहार के मसले पर दोनों एक साथ हो जाया करते थे। आज भी आप देखिए कि जब जब जरूरत महसूस होती है, हालांकि नीतीश कुमार अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को इस बात का एहसास रहता है कि लालू प्रसाद ने उनसे बेहतरीन ढंग से राजनीति की शुरुआत की है, उनसे मजबूत उनकी पकड़ है। इस बात से वो नहीं इनकार करते हैं और इसीलिए हमेशा वो अपने समीकरण को साधने में लगे रहते हैं। लालू प्रसाद की जमीन जो है, उस जमीन में आपने देखा होगा कि एक बार उन्होंने जमीन खरीद लिया, उस पर अपना खूंटा गाड़ दिया, तो इसका मतलब कि उनका परमानेंट हो गया। लेकिन नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई जमीन नहीं है। हम बात कर रहे हैं वोट बैंक की। बिल्कुल, और इसी के आधार पर लोकतंत्र में आप सत्ता के करीब जाते हैं या सत्ता से दूर रहते हैं। आप समझिए कि बहुत छोटे से अंतर के कारण आज एनडीए सरकार में है और महागठबंधन सरकार से बाहर है। जबकि आप आंकड़ों को देखें तो वोट का प्रतिशत जो है नीतीश कुमार का घटा है, बीजेपी का भी घटा है, आरजेडी का बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता में कौन है? बिल्कुल एनडीए। इन सारी बातों के साथ साथ 2020 एक ऐसा हम बार बार कहते हैं कि 10 साल के बाद बदलता है, लेकिन ये 15 के बाद 16वां साल हो गया। और हम ये भी बात कहते हैं, आपको याद होगा लगातार चुनाव के दौरान हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार की बस एक ही इच्छा है कि वो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन से, यानी कि आरजेडी के शासन से ज्यादा दिन तक शासन करके ये अपनी श्रेष्ठता साबित कर ले। और उस स्टेज में अब नीतीश कुमार आ गए हैं, उनकी वो मानसा पूरी हो चुकी है। आपको याद होगा कि जब 2020 के परिणाम आए तो नीतीश कुमार जी के साथ सब कुछ था, लेकिन संख्या नहीं थी। इस संख्या का जुगाड़ उन्होंने पहले ही कर लिया था। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जब सीटों के समझौते की जब अंतिम मुहर लगने वाली थी, उसका पब्लिकली घोषणा होने वाला था, उसके ठीक पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया था कि आप जा करके पब्लिक में बोलिए, आप मीडिया के सामने कहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिल्कुल। अब इन सारी बातों के साथ साथ अभी जो हम
आज बात करने बैठे हैं कि नए समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी क्या मजबूरी है और नीतीश कुमार दूरी क्यों बनाए हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा जो है वो रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स। अगर आपके पास पैसे कम हो और आपको जलेबी खाना हो तो आप कोई ना कोई जुगाड़ तो जरूर भिड़ाइएगा, और जुगाड़ भिड़ाइएगा तो उसके लिए आपको नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को यह जलेबी तो खानी ही है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी तय करना है कि वो वाली जलेबी जिसको कहा जा रहा है कि 2029 तक नहीं बन पाएगी आपके लिए, वो जलेबी भी उनको खानी है। यानी आप समझ रहे हैं कि अब सीएम से पीएम बनना है। और ये नीतीश कुमार को तब से, माने उनके अंदर की जो इच्छा है, उत्कंठा है, वो 2014 में ही बलवती है। क्योंकि तब नीतीश कुमार को अचानक से 2014-13 में, आपको याद होगा कि उससे पहले एनडीए को डोमिनेट अगर कोई करता था तो नीतीश कुमार जी कर रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार का ही उसमें कोऑर्डिनेटर होता था। और नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करते थे कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहेगा, धारा 370 नहीं रहेगा, 35 से नहीं रहेगा, आप पाकिस्तान पर बात नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर करना पड़ता था, अपने एजेंडे से उन चीजों को रखते हुए उस पर चर्चा नहीं करनी पड़ती थी। आपको याद होगा कि जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान और बिहार में बाढ़ के समय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बैन कर दी थी, बहुत सारे नेताओं की एंट्री बैन कर दी थी। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अब नीतीश कुमार जो है एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा लालू प्रसाद का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिस्थिति में ये सारी चीज समझ गई है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि तेजस्वी यादव भले लालू प्रसाद जितना भी कह लें, लेकिन नीतीश कुमार से दोस्ती अभी नहीं गांठेंगे, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार फिर से झटका दे सकते हैं। कारण है कि राजनीतिक अनुभव भी थोड़ा कम है तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव जिद पर अड़ गए हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ अभी वर्तमान परिस्थिति में नहीं जाएंगे। एक समीकरण आपने देखा होगा कि वर्तमान परिस्थिति में लालू प्रसाद दिल्ली में बैठ करके एक समीकरण गांठने की तैयारी कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, जब शादी का डेट फिक्स हो जाता है तो तैयारियां धीरे धीरे आप शुरू कर देते हैं ना। शादी का डेट फिक्स है, 2024 में बारात निकलेगी। बारात में दूल्हा कौन होगा ये एक तरफ तो तय है, लेकिन दूसरे तरफ अभी तक दूल्हा दुल्हन कौन होगा ये तय नहीं है। लेकिन बारात का डेट फिक्स है, 2024 में चुनाव होंगे। उससे पहले कई ऐसे शादी में आप जानते हैं कई ओकेजन होते हैं, जैसे तिलक होता है, उसके बाद हल्दी होता है। ये सारा चीज 2022-2023 में होगा। यानी कि जो अन्य राज्यों में चुनाव है उन चुनाव पर बहुत कुछ असर करेगा कि केंद्र में किसकी सत्ता स्थापित होगी। इन सारी बातों को लेकर के अब नए समीकरण की जो सुगबुगाहट चल रही है उसमें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाना चाहते हैं कि हम आपके प्रति लॉयल हैं। बिल्कुल, हमें मतलब नहीं है कि तीसरा मोर्चा बन रहा है कि चौथा बन रहा है कि पांचवा बन रहा है। हम आपके साथ हैं, अब आप हमारे साथ हैं कि नहीं है ये बात बताइए। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि आपके साथ तो हम बिहार में हैं लेकिन और कहीं नहीं है। नीतीश कुमार भी यही बात तो कहते हैं। बिल्कुल, अब नीतीश कुमार की तो मजबूरी हो गई। नीतीश कुमार ने पहले ही, आपको याद होगा कि ललन सिंह सबसे पहले जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही थी कि हम चाहते हैं कि हमारा गठबंधन आगे भी कंटिन्यू करे, लेकिन यदि नहीं होता है तो हम अपने हिसाब से, अपने अनुसार से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश। और आप एक बात समझिए सुमन, आप लगातार जदयू के नेताओं से मिल रहे हैं, लोगों से बाइट ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से कल की चर्चा आपने की, आरसीपी सिंह अब अध्यक्ष नहीं है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, जदयू कोटा से हैं। लेकिन क्या आपको लगा कि जदयू कोटा से वो हैं? आपको नजर आया कि उनके जो प्रोसेशन है उसमें कितने मंत्री थे, कितने संतरी थे, कितने क्या थे, कितने विधायक जुटे हुए थे? जो लोग उनसे ऑब्लाइज हैं चाहे जिस कारण से हो, उन्हीं लोगों की संख्या वहां नजर आई थी। हालांकि ये बातें आप ललन सिंह के बारे में भी कह सकते हैं कि ललन सिंह की भी भीड़ जो थी उस भीड़ में वो सारे लोग नहीं थे। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय नजर आ रहा है कि जदयू आखिर चाह क्या रहा है। तो जदयू क्या चाह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार अब तक चुप्पी साधे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि गठबंधन कौन सा मजबूत होता है, क्योंकि नीतीश कुमार अंतिम मौका पर चौका मारने के माहिर कहे जाते हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा कि उन्होंने जरूरत महसूस होने पर नरेंद्र मोदी को यह दिखा दिया कि मेरे बिना खास करके
बिहार में आप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे जितना बड़ा आपका नाम हो। 2015 में लालू प्रसाद के साथ आकर के लालू प्रसाद को भी बता दिया कि आप अगर चाहते हैं सत्ता में आना तो आपको मेरा साथ लेना पड़ेगा जी। उनके बेटों को स्थापित तो जरूर कर दिया। लालू प्रसाद ने एक काम तो कर लिया कि अपने बेटों को, अपने परिवार के लोगों को राजनीति में स्थापित जरूर करा दिया। आज तेजस्वी यादव जब खड़े होते हैं नरेंद्र मोदी के सामने तो ये कोई नहीं कहता कि लालू प्रसाद के पुत्र हैं, पहले ये कहता है वो भी नाम मिटाने के लिए जी। तेजस्वी यादव ने, आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में नाम तक प्रयोग नहीं किया था, फोटो भी गायब कर दिया था और माफी भी मांगा था। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव भले ही ये समझ गए हों कि अब वो राजनीतिक रूप से स्थापित हो गए हैं, लेकिन राजनीति इतनी छोटी चीज नहीं है कि आप उम्र बिताए बिना इसको सीख लेंगे। ये रसगुल्ला नहीं है कि बन गया गप से आप मुंह में डाल लेंगे। बनाने वाले से पूछिए कि रसगुल्ला बनाने में उसको कितना मेहनत करना पड़ा, क्या क्या उसमें डालना पड़ा है। खाने वाले को कुछ पता नहीं चलता है। अब तेजस्वी यादव को विरासत में राजनीति मिली और विरासत में ही उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल गया। इसमें अब उनको आगे की राजनीति लड़ने के लिए, जैसा कि लगातार उनके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं, आज सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि जो समीकरण बन रहा है उस समीकरण का सीधा असर लालू प्रसाद अपने एंगल से देख रहे हैं, शरद यादव अपने एंगल से देख रहे हैं। आप शरद पवार की बात करें तो अपने एंगल से देख रहे हैं, मुलायम सिंह की बात करें तो मुलायम सिंह अपने एंगल से देख रहे हैं। यानी कि हर किसी को अपने अपने बेटे बेटी को राजनीति में एक स्थापित करना है और एक ऊंचे पद पे स्थापित करना है। अगर नीतीश कुमार ये सीट वैकेंट करते हैं तब तेजस्वी यादव आएंगे, वरना तेजस्वी यादव का आना असंभव सा लग रहा है। कारण कि जितना ज्यादा कैलकुलेटेड ढंग से नीतीश कुमार इस बार सीट लेकर के आए हैं या तेजस्वी यादव को सीट मिला है जिसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने सदन में देखा होगा कि किस तरह से जब वोटिंग की बात आई तो उनके साथ AIMIM नहीं खड़ी रही और उन्हें कहीं ना कहीं एक झटका लगा जब वोटिंग हो रही थी। सीधा आप देख लीजिए कि इस पूरी कवायद में नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि क्या कुछ होता है। आपको याद होगा कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि G23 जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को जब सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखा था कि आइए हम लोग एक साथ मिल लेते हैं, समीकरण बहुत सारे गढ़े जा रहे हैं, लेकिन उस समीकरण में आप इतना बात समझ लीजिए कि आपके पास जमीन होगा तब आप खूंटा गाड़िएगा और उस जमीन को तैयार करने के लिए आपको एक खूंटा भी चाहिए। खूंटा आखिर कौन होगा? तो आप इतना मान के चलिए कि सारे लोग घूम करके सीधे नीतीश कुमार की तरफ आ जा रहे हैं जिनकी छवि अच्छी है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए मजबूरी ये हो जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ते हैं तब तक उनके लिए आगे का रास्ता बड़ा दुर्गम होगा। वर्तमान परिस्थिति में जो समीकरण गढ़ा जा रहा है उस समीकरण में नीतीश कुमार का सीट अलग से रखा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं दे रही है। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपनी पार्टी में भी अलग अलग खेमे पर यह दर्शा करके भारतीय जनता पार्टी को कि आरसीपी के साथ उनका नहीं पट रहा है, यानी कि आरसीपी सिंह का भारतीय जनता पार्टी से पटे, अंदर की बातें बाहर आए। ललन सिंह से उनका नहीं पट रहा है, ललन सिंह को इस एंगल में भेज दिया जाए कि इधर क्या हो रहा है। इधर का पूरा केसी त्यागी को लगाया हुआ है अलग से कि वो अलग अलग नेताओं से मिले। इस बीच में आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी गेम करना शुरू कर चुके हैं, नए समीकरण की तरफ सोचना शुरू कर चुकी है। आपने सुना ही होगा, भारत लाइव ने इस खबर को ब्रेक किया था कि किस तरह से शरद यादव और राजनाथ सिंह की मुलाकात होती है दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मुलाकात के एक अलग समीकरण गढ़े जाने लगते हैं, इस पर एक अलग चर्चा हो जाती है। क्या इस नए समीकरण में नीतीश कुमार की मजबूरी हो जाएगी एनडीए से को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करना? यह समीकरण है और इस समीकरण के लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से धीरे धीरे करके ही लेकिन डेग बढ़ा रहे हैं। और ये डेग अगर पूरी तरह से बढ़ा लिए तो इतना मान के चलिए कि 2022 से पहले, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने से पहले बिहार में एक बड़े राजनीतिक भूचाल की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आप मान के चलिए कि रिश्ता नाता सब भुला करके लालू प्रसाद भी, अगर नीतीश कुमार इस खेमा में नहीं आते हैं तो लालू प्रसाद भी मजबूर होकर के जो नया समीकरण नजर आ रहा है उस समीकरण का हिस्सा बन सकते हैं। और नीतीश कुमार के लिए तब मजबूरी ये हो जाएगी कि नीतीश कुमार अपने पार्टी और अपने पद दोनों के लिए सरवाइव करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि किसी न किसी समीकरण में आपको रहना पड़ेगा। वर्तमान राजनीति जो ये दिखा रही है कि आपके पास चाहे जितना भी शक्ति हो, जोड़ बटोर करके आप राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। हालांकि इस बात को प्रमाणित भी नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन अब आने वाली राजनीति में यदि आप किसी खेमा का हिस्सा नहीं हैं, आप झुंड में नहीं हैं,
तो आप पर हमला हो जाएगा और आप कहीं के नहीं रह जाइएगा। इसलिए आपको झुंड में कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जी इस नए समीकरण की ओर कदम भी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये नया समीकरण बनता है तो इसका सीधा स्पष्ट संदेश होता है कि भाजपा के साथ संबंध विच्छेद, और संबंध विच्छेद होते ही सबसे पहले अगर जदयू में किसी का जो कद है वो छोटा होता है, यानी कि किसी की कुर्सी जो है वो अगर किसी का सिंहासन डोलता है तो वो पहला नाम है आरसीपी सिंह जी का। बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन जैसे बाबा ने कह दिया है कि 2022 से पहले एक बड़े राजनीतिक भूचाल का जो है बिहार में संकेत मिल रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा इस राजनीतिक भूचाल में किसका आसिया उजड़ता है और किसके घर जो है, आपको बता दें कि हाँ घर में रोशनी हो जाती है या फिर चिराग फिर से जल उठता है। जुड़े भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।